फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं द कोहिस्तानी, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। दोस्तों हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और उनके ऊपर ये पूरी मुकम्मल सीरीज़ है दोस्तों। तो ये सीरीज़ का 8वां पार्ट है जो आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले जिन लोग हज़रात ने भी इसके और पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके शुरू से अंत तक देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। हर इंसान को पता चलना चाहिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में। और दूसरी बात ज़रूरी, उससे पहले अभी हमने कुछ दिन पहले सीरीज़ चलाई थी खालिद बिन वलीद के ऊपर। तो जिन हज़रात ने भी खालिद बिन वलीद की सीरीज़ ना देखी हो तो मेरे चैनल में जाके खालिद बिन वलीद की पूरी मुकम्मल सीरीज़ देखें दोस्तों, और उनकी बहादुरी के बारे में और उनकी ताकत के बारे में और कितने बड़े बड़े जनरल गुजरे हैं कि मतलब पूरी फ़ौज के अकेले कमांडर और ऐसे थे, समझ लीजिए कि उन्होंने जितनी जंगें लड़ी अपनी ज़िंदगी में सारी जंगें जीते, कभी वो हारे नहीं। तो उनके ऊपर भी सीरीज़ है, वो पूरी मुकम्मल सीरीज़ मेरे चैनल में जाकर ज़रूर देखिए। तो आइए अब हम 8वां पार्ट हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ का शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी As the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी में कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहाँ से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबसे कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहाँ जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हज़रत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रोकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदाइन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल देना। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफ्रोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफ्रोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में
खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफ्रोनियस का हौसला टूट गया और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। जेरूसलम और फलस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज्यादा इसी इलाके फलस्तीन की हिस्ट्री बयान की है। फलस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत दूर इराक की सिटी ऊन में पैदा हुए, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहां के सारे लोगों से ये कहा कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। तो ऑफ कोर्स वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर वहां के बादशाह को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका तो वहां खड़े सारे लोगों ने पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहां सबके सामने इस आग से चलकर बाहर निकले। इस वाक़े के बाद ऊर शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर और जुल्म करना छोड़ दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ऊर सिटी को छोड़कर पहली बार फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। नाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन को छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फलस्तीन में ही रहे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की औलाद को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फलस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहर आया जिससे वहां के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीना ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए ताकि वहां से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फलस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इसराइल में उस जमाने से लेकर आज तक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहां भी जाते हैं बहुत ही तेजी से उस इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी बनी इसराइल के इन 12 भाइयों के बेटे बहुत तेजी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और रिच लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे बनी इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। तो आखिर इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल के गुलाम बने, हम इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जिसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती इनके सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इसराइल को एक जगह पर जमा कर इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इसराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमोराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंककर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सजा है, यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया।
और इस तरह बनी इसराइल 500 साल के बाद दोबारा फलस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने पूरे फलस्तीन को फतह करने के बाद फलस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हवाले किया। और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया, जो वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इसराइल के यही जजेस पूरे फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ पैसों के लिए तौरात की आयात को बिगाड़ कर अपने मर्जी के फैसले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात की असली प्योर शक्ल इन जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगी। और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया। आखिर इन जजेस की 300 साल की करप्शन की वजह से बनी इसराइल बहुत ही कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर पास के एक ताकतवर नए कबीले जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता था, बनी इसराइल पर आकर हमला कर दिया। और इस कौम के लीडर का नाम जालूत, जिसने बहुत तेजी से बनी इसराइल से ये सारे इलाके छीन लिए और इवन उनके कैपिटल जेरूसलम को भी फतह कर लिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों को आखिर 300 साल बाद समझ आ गए कि इन्हीं जजेस के गलत फैसलों की वजह से आज हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो सब उस वक्त के पैगंबर सैमुएल के पास जमा हुए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन जजेस को हटाकर पूरे बनी इसराइल के लिए एक यूनाइटेड ताकतवर बादशाह चूज करें, ताकि हम इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो सैमुएल ने बनी इसराइल का पहला बादशाह चूज किया, जिसका नाम था तालूत। तो तालूत बनी इसराइल की फौज को लेकर जालूत से लड़ने के लिए रवाना हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल गलत, बल्कि जालूत की हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वॉडलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया। लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो, क्योंकि दाऊद और जालूत की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था। और जालूत भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूर से एक पत्थर घुमाकर सीधा जालूत की तरफ फेंका और ये पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर उसकी सारी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया और कुछ ही देर में जालूत की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाह दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जिसे आज टेंपल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेंपल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं, बल्कि बनी इसराइल का पार्लियामेंट भी, जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी एम्पायर को चलाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने उनके बेटे रहूबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया, लेकिन रहूबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावतें होने लगी और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इसराइल के 10 कबीले आबाद हुए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे और ये सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे अगेन बनी इसराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इसराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं पर आबाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि ये 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था और इसी कबीले की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम बनी इसराइल से चेंज होकर यहूदी पड़ा। लेकिन इन यहूदियों पर भी कुछ अरसे बाद बेबीलोनियन एम्पायर के बादशाह बख्त नसर ने हमला कर दिया और फलस्तीन में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों यहूदियों को कत्ल किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद टेंपल ऑफ सोलोमन को भी आग लगा दी और जो यहूदी जिंदा बचे उन सबको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन ले गया और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इस तरह यहूदी एक बार फिर बिल्कुल फिरौन की तरह अगले 50 साल तक एक दूसरे बादशाह के गुलाम बने। लेकिन 50 साल के बाद अल्लाह ने यहूदियों को दोबारा बचाने के लिए अपना एक बंदा भेजा, साइरस द ग्रेट, जो उस जमाने में ईरान पर्शियन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था, जिसने तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की पूरी सीरीज़ का ये 8वां पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाअल्लाह ने चाहते तो बहुत जल्द नवे पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक दोस्तों आपसे गुजारिश करेंगे कि जिन हज़रात ने भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ के शुरू के पार्ट नहीं देखें तो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, इससे पहले हमने जो सीरीज़ चलाई थी खालिद बिन वलीद, दोस्तों खालिद बिन वलीद उनकी सीरीज़ अगर किसी ने ना देखी हो तो मेरे चैनल में जाके उनकी सीरीज़ भी पूरी मुकम्मल देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन सीरीज़ है दोस्तों। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और खालिद बिन वलीद एक ऐसी शख्सियत का नाम है दोस्तों जो बहुत काबिल इंसान थे और हमारे प्यारे का नहीं पसंद उन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया था, यानी कि अल्लाह की तलवार, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी जंगें लड़ी कभी कोई जंग नहीं हारे, हमेशा जीते हैं।
तो अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।